अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है कि हमारे शहर औरंगाबाद को अल्लाह ने जहाँ बहुत सी खुसूसियतों से नवाजा है, वहाँ खासतौर पर मेरा भी इन 2 सालों में कई मरतबा उम्रा जाना हुआ। मैंने देखा कि औरंगाबाद शहर से और खुसूसन हमारे हिंदुस्तान से इस वक्त हजारों और लाखों की तादाद में लोग हमेशा उम्रे के लिए जा रहे हैं। बल्कि हमारे पाकिस्तानी भाई वहाँ कह रहे थे कि हज के लिए तो ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान से कुछ लोग ज्यादा आ जाते हों, लेकिन उम्रे के लिए साल भर का रिकॉर्ड इस वक्त ये कि सबसे ज्यादा लोग हिंदुस्तान से आ रहे हैं। और आए दिन औरंगाबाद शहर के अंदर ये उम्रे के टूर से अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तिताह हो रहा है। दूसरी आयत पाक जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ये एक सवाल जहन में आता है कि उम्रा हज इंसान जब इसके लिए जाता है तो 2 चीजें सामने होती है। एक तो ये होता है कि इबादत भी होती है और दूसरे ये होता है कि इसके साथ साथ तिजारत भी होती है। जितने भी टूर्स का इफ्तिताह होता है, सबकी पहली नियत तो ये होनी चाहिए कि खुद हमारा मकसद उस मकाम पर जाकर अल्लाह के घर का दीदार करना, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी है और अपनी ईमान को ताज़ा करना है। और दूसरा अगर ये मकसद है जो कुरान पाक में ज़िम्मन इसका तज़किरा आया है कि अल्लाह के बंदे जो हज के लिए जाते हैं उनकी सही माना में खिदमत, तो मैं समझता हूँ कि उसके साथ साथ तिजारत ये भी बड़ी बाइस बरकत है। तो अभी साबित टूर एंड ट्रैवल्स और आला मोदी दोनों सेम ही हैं और इंशाल्लाह हज के लाइसेंस के लिए जो है तो हमने दोनों भी ये चीज़ रजिस्टर्ड किए और अभी टीम लेवल के ऊपर काम कर रहे, ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये एरिया की जिम्मेदारी जो है तो हमारे आसिफ पटेल साहब जो पहले से साबित से जुड़े हुए थे, लेकिन अभी तो साबित और आला मोदी एक ही है। हाजियों की खुशी हमारे लिए खुशी है। हम लोग प्रॉफिट पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते, जितना बेहतर है कि हम हाजियों को बेहतर सर्विस दे सके। मैं इंशाअल्लाह ये साबित टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड और अल अमोदी उम्रा टूर्स, ये दोनों की जानिब से अल अमोदी के जानिब से उस्मान अल अमोदी चाचू और साबित टूरिज्म के जानिब से आसिफ पटेल, मुस्तफ़ा तनवीर, फ़ाहद बा हुसैन, ये हजरात हैं। अब ये टूर अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, अच्छे चलाएं और सब लोगों की खिदमत हो। इसके बाद मैं माइक दे रहा हूँ हजरत मौलाना मोहम्मद मोहसिन साहब, मुफ्ती मोहसिन साहब। ये सफ़र और इसके साथ साथ जो हमारे आज जिन हमारे इस टूर्स के साबित टूर्स के जिम्मेदार हजरात का नाम लिया गया है, इनके लिए बड़ी सआदत की बात यह है कि बार बार इन्हें अल्लाह के दरबार की हाजिरी भी नसीब होगी और उसके साथ साथ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनके लिए दुनिया में रिज़्क़ के अंदर भी बरकतें अता फरमाएंगे। और असल नीयत तो यही है कि हम अल्लाह के दरबार में बार बार जाए और अल्लाह के घर में बार बार जाए। उसी के साथ साथ शायद आप हजरात के सामने कभी ये बात आई हो कि उस ज़माने के अंदर भी एक मुकाबला होता था कि जो लोग हज के लिए आते थे, पानी पिलाने की खिदमत है और इसी के साथ साथ और मुख्तलिफ अनावीन से बैतुल्लाह की खिदमतें होती थी। कुरान पाक ने उसका तज़किरा किया, अजअलतुम सिक़ायत अल-हज व इमारत अल-मस्जिद हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। बड़ी बड़ी खिदमतें हाजियों के उस ज़माने में लोग करते थे। तो जितने भी टूर्स का इफ्तिताह होता है, सबकी पहली नियत तो ये होनी चाहिए कि खुद हमारा मकसद उस मकाम पर जाकर अल्लाह के घर का दीदार करना, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़िरी है और अपनी ईमान को ताज़ा करना है। और दूसरा अगर ये मकसद है जो कुरान पाक में ज़िम्मन इसका तज़किरा आया है कि अल्लाह के बंदे जो हज के लिए जाते हैं उनकी सही माना में खिदमत, तो मैं समझता हूँ कि उसके साथ साथ तिजारत ये भी बड़ी बाइस बरकत है और ये बहुत अच्छा सफ़र है। आज मुसलमानों के पास जो दौलत आ रही है तो आप देखेंगे कोई सिंगापुर घूमने के लिए जा रहा है और कोई जनाब फला दूसरे मुल्क के अंदर घूमने के लिए जा रहा है। इससे कितना ही अच्छा बेहतर है कि सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए हर मुसलमान के लिए कि वो हज की तैयारी करे। सबसे पहले हज करना चाहिए, इसलिए कि हज फ़र्ज़ है। ऐसा ना हो कि हम ये सोचे कि मैं उम्रा कर लूँ और उसके बाद में फिर जब देखेंगे, नहीं, न उम्रा करना ये नफल है और हज करना ये फ़र्ज़ है, इसलिए हर मुसलमान को ये कोशिश करनी चाहिए। फिर फुक़हा ने तो ये लिखा है कि जैसे नमाज का वक्त हो जाता है
तो फ़ौरन नमाज फ़र्ज़ है। ऐसे ही फ़ुक़हा की एक जमात की राय ये है कि इंसान के पास हज करने के बक़द्र दौलत, जैसे आजकल 4 लाख 4.5 लाख के आम तौर पर कमेटी से जाते हैं इतना, और घर वालों के खर्च के बक़द्र इतना पैसा आ जाता है, तो फ़ौरन हज करना फ़र्ज़ है। बाज़ ने कहा कि चलिए इसमें कुछ गुंजाइश भी है कि अव्वल वक्त में कोशिश करनी चाहिए, और ज़िंदगी भर फिर उसके बाद में इंसान के लिए तो उम्रे का दरवाज़ा खुला हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस टूर को खूब तरक्की अता फरमाए। आज उम्रे की यहाँ पर ऐलानात हो रहे, अल्लाह ताला इनको हाजियों की भी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी जानिब से इसके जितने ज़िम्मेदारान हैं जिनके भी नाम लिए गए उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आप तमाम हज़रात जो तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बिसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ए हमारे परवरदिगार, हम सब की ईमान को ताज़ा फरमा, हम सब की ईमान को कामिल व मुकम्मल फरमा। अल्लाह हमें दीन पर इस्तिक़ामत अता फरमा। अल्लाह हम सब को आपके दरबार की बार बार हाज़िरी की तौफ़ीक़ अता फरमा। उस दरबार की हाज़िरी के लिए बार बार हमें कबूल फरमा, असबाब मुहैया फरमा। अल्लाह साबिर टूर का जो आज अल्लाह आगाज़ किया जा रहा है, इसके लिए मुस्तक़बिल में खैर की राहों को हम्मार फरमा। इसके लिए अल्लाह खूब खैर की राहों को हम्मार फरमा। हमा जहद अल्लाह इसके लिए खैर की राहें हम्मार फरमा। अल्लाह मौला करीम इसके लिए बरकतों के दरवाज़ों को खोल दीजिए, लोगों का आवाम का इसकी तरफ रुजू फरमा दीजिए, और अल्लाह इन्हें खुलूस के साथ हाजियों की और मोतमिरीन की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। जिन नेक मकासद से ये टूर शुरू किया गया है, अल्लाह उसमें कामयाबी अता फरमा दीजिए। और अल्लाह मौला करीम जितने लोग हज और उम्रे के लिए जा रहे हैं, सब की हज और उम्रों को कबूल फरमा दीजिए, ज़िंदगी में तब्दीली पैदा फरमा दीजिए, और अल्लाह इंसानियत के जो हुकूक़ हमारे ज़िम्मे हैं वो हमें अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। जितने लोग इस मुनासबत से यहाँ आए हैं, सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, तमाम हाज़िरीन की जायज़ ज़रूरतों को पूरा फरमा दीजिए। अल्लाह सबकी ज़िंदगी में, घरों में, कारोबार में खैर व बरकत अता फरमा दीजिए। इस टूर को अल्लाह कामयाबी अता फरमा दीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। उस्मान चाचू के साथ भी लो ना, वो भी साथ, हाँ वो भी साथ ही है। जैसा दोनों नाम भी तुम लिखा रहे, आओ ना इधर, खाली साथ में तो नाम लिखाओ। बेटा खिलाओ ना बेटा। आइए मुकरम भाई। हाँ जी, आप भी खड़े। मुकरम भाई नाम लिखाओ ना, डिस्काउंट भी है। हाँ 47 सरपंच हो। हाँ उनको पिना
आज अल्हम्दुलिल्लाह बरोज जुमा साबित टूर और अल अमूदी टूर एंड ट्रैवल्स का इफ्तिताह अमल में आया। ब्रांच अल अमूदी की ब्रांच का जी पटेल कॉम्प्लेक्स में रजिस्ट्रार ऑफिस के ऊपर बीड़ बाईपास, यहाँ से उम्रे का काम चलेगा। सभी हजरात यहाँ आकर साबित टूर के जिम्मेदारान और अलामुद्दीन टूर के जिम्मेदारान से रब्त कायम करे। इंशाल्लाह शुरू के टूर में उन्होंने कुछ डिस्काउंट भी रखा है। सभी हजरात से दरखास्त है कि एक बार अलामुद्दीन और साबित टूर्स में शरीक होकर अपने अपने ख्यालात बाद में आकर पेश करे, यही उम्मीद करता हूँ। और ये अल्लाह इसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता करे और ये सब टूर्स के जिम्मेदारान को अल्लाह सेहतियाब रखें। बस इसी के साथ मैं अपने 2 लफ्ज खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज। इनका जो मैंने देख भी लिया और पढ़ भी लिया और मैंने उनसे बात भी की, तो इन्होंने नजदीक हरम के भी नजदीक इनकी जगह जो होटल वाली है नजदीक है और मदीने में भी इनकी होटल जो है नजदीक है और ज्यादा से ज्यादा औरंगाबाद शहर के लोग इससे जाए और एक टूर हमारे जैसा बहादुर भाई ने बोले कि पहले स्टार्ट में कुछ डिस्काउंट भी रखे, तो ये डिस्काउंट का भी फायदा लिए और एक टूर का भी जाकर हमको भी बताया कि फिर इसके बाद में हम भी जाएंगे इंशाल्लाह। क्या कहेंगे आप? तो हम तो बोले यार डिस्काउंट दे रहे बाकी, उसके बाद में ये टूर्स ऐसा है कि चाउस का टूर्स है। इनको अरबी, इनकी जबान ही अरबी है। वहाँ इनके बहुत से ज्यादा रिश्तेदार है और बहुत मक्के के हरम के नजदीक इन्होंने होटल लिवा ली है, मदीने के भी नजदीक है और वहाँ पे जाके टूर वाले सब भी तो बहुत जा रहे मगर बहुत दूर दूर रखते हैं, पर इनका होटल भी नजदीक है और इनका हर चीज अच्छे तरीके से इन्होंने सब हाजियों को सर्विस देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उस्मान मोहम्मद अलामोदी। आज आपके अलामोदी के न्यू ब्रांच पूरा इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अलामोदी उमरा टूर एंड ट्रैवल्स जो है तो काफ़ी सालों से 1999 से जो है तो हम खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। इसकी बहुत पुराना है और अपना हेड ऑफिस जो है तो सिटी के अंदर है। यहाँ पे ब्रांच डालने का मकसद जो है तो अभी साबित टूर एंड ट्रैवल्स और अलामोदी दोनों सेम ही हैं और इंशाल्लाह हज के लाइसेंस के लिए जो है तो हमने दोनों भी ये चीज़ रजिस्टर्ड किए और अभी टीम लेवल के ऊपर काम कर रहे, ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये एरिया की जिम्मेदारी जो है तो हमारे आसिफ पटेल साहब जो पहले से साबित से जुड़े हुए थे, लेकिन अभी तो साबित और अलामोदी एक ही है, तो यहाँ की जिम्मेदारी जो है तो हमारे आसिफ भाई की तरफ है। और आसिफ भाई भी मतलब ये लाइन के अंदर नए नहीं है, पहले जाके आए हुए हैं, ग्रुप भी लेकर गए हुए हैं और काफ़ी सारे लोगों को मालूम है अपने सर्विस के बारे में जो जाके आए हुए हैं पहले। और मैं हमेशा बोलता कि कोई भी टूर वाला जो है तो अपने काम की बुराई नहीं करता, तो जो जाके आए हुए हैं तो वो लोग ही बताते। अभी 22 तारीख को जो है तो हमारा ग्रुप आया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के हाथों से हमने भोकरदन ब्रांच की ओपनिंग कराई 23 तारीख को। आज ये है इंशाल्लाह आगे का प्लान हमारा कन्नड़ हो गया, गंगापुर हो गया, इधर तो हमारे है पहले से, लेकिन प्रॉपर ऑफिस डाल के अपने ब्रांच का काम चालू करेंगे। जो लोग उम्रा के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए आपके पास ऑफिस खुला है? अभी इसके अंदर जो है तो हमारा 85 का रेट 15 दिन का है, तो इंशाल्लाह जो अर्जेंट में अगर करते हैं तो उनको 80 के हिसाब से हम उठाएंगे। और 20 तारीख का 20 दिन का जो है हमारा 95 का रेट है, तो इंशाल्लाह उनको 90 के अंदर बुक करेंगे। और 16 का प्लान बना रहे हम, दोनों ग्रुप एक साथ में निकलेंगे। जो हजरत ख्वाहिशमंद है जाना चाहते तो इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द रब्ता करे, यहाँ करे या सिटी के ऑफिस में करे फाजिलपुरे में, तो एक ही बात है इंशाल्लाह। यहाँ का एड्रेस बताइए।
आगे हमारे आसिफ भाई से थोड़ा सर का क्यों तो यहाँ की जिम्मेदारी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आसिफ पटेल, साबित टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड और अल अमूदी ग्रुप, हम दोनों भी एक ही टूर है और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ बाईपास ब्रांच का उसका इब्तिदा हो रही है। और अभी जो रिसेंट में जो ग्रुप जाने वाला है तो 16 सितंबर को हम लोग ग्रुप लेके जा रहे हैं। दोनों ग्रुप एक साथ चलेंगे। कुछ हाजी 15 दिन के और जो 20 दिन के जाना चाहते हैं वो हमारे से राब्ता कायम कर सकते हैं। दोनों ऑफिसेस पे किया जा सकता है। फाजिलपुर में हमारा मेन ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस हमारा बाईपास पे है, पटेल लॉन्च के सामने, रजिस्ट्री ऑफिस के ऊपर। और हमारा कांटेक्ट नंबर है 8888033937। ये नंबर पे भी कांटेक्ट करके आप राब्ता कर सकते हैं या ऑफिस पे भी मुलाकात करके इंशाल्लाह राब्ता कर सकते, बुकिंग कर सकते। बेहतरीन सर्विस दी जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग प्लान करते हैं औरंगाबाद से औरंगाबाद तक ग्रुप के एक मोतबर शख्स और एक जिम्मेदार शख्स ग्रुप के साथ में होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद से हाजियों को वापस औरंगाबाद अपने मुल्क लाके अपने सिटी तक लाके छोड़ने तक, तो एक जिम्मेदारान शख्स साथ में रहने का फायदा हाजियों को वहां पता चलता। कुछ मुश्किलात का अगर सामना उनको करना पड़े तो जो भी जिम्मेदार शख्स हमारे साथ में रहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब चीजों को हैंडल कर लेते, संभाल लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सब मोतबर शख्स है हमारे साथ में, जितने भी हमारे टीम मेंबर्स है, फाद हुसैन है और उस्मान चाचा है हमारे और तमीर मुस्तफ़ा है। सब हम अल्हम्दुलिल्लाह पुराने लोग हैं ये फील्ड में के और अच्छे खासी एक्सपीरियंस वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिलीव करते, भरोसा करते सर्विस पे। हाजियों की खुशी हमारे लिए खुशी है। हम लोग प्रॉफिट पे ज्यादा बिलीव नहीं करते, जितना बेहतर है कि हम हाजियों को बेहतर सर्विस दे सके, इसके लिए हम फोकस करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसको भी बुकिंग करना है वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं दोनों भी ऑफिसेस पे। और ये ऑफिस का पता है पटेल लॉन्च के सामने, रजिस्ट्री ऑफिस के ऊपर, बीड़ बाईपास रोड, फातिमा हॉल के पास, औरंगाबाद। रंजीम भाई आओ, आइए ना, सामने की तरफ मदीना में 150 ये एक दियो बहुत वाले बोलिए बोलिए हाँ एक दो उसमें स्कूल का हर भी रंजन कर ले
अच्छा अच्छा ठीक मैं सेटिंग कर